कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे यूपीएससी की परीक्षा पास करने को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ा एक्शन लिया गया है। उनकी ट्रेनिंग को रद्द करते हुए उन्हें वापस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी आने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एकेडमी ने पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गडकरी की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अकादमी ने खेड़कर के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें तत्काल वापस बुला लिया गया है। LBS NAA की तरफ से पूजा खेड़कर को जारी आदेश में यह भी कहा गया है, आपको यथाशीघ्र परंतु किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई 2024 के बाद एकेडमी में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। जांच पूरी होने तक पूजा खेड़कर अब यहीं रहेंगी। इस बीच अपने ऊपर एक बड़ी तलवार लटकता देख आईएएस पूजा खेड़कर ने पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे के खिलाफ हैरेसमेंट की शिकायत कर दी है। खेड़कर ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पूजा का विवादों में घिरने के बाद पुणे कलेक्टर ने ही उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया था। ट्रेनी आईएएस होते हुए भी पूजा ने पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे से कई वीआईपी मांग कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपने लिए बंगला, ऑफिस में एक अलग कमरा और कांस्टेबल समेत कई तरह की मांगे की थी। अपनी मांगों की लिस्ट कथित तौर पर पूजा खेड़कर ने पुणे कलेक्टर को व्हाट्सएप पर भेजी थी, जिसके बाद यह बात महाराष्ट्र सचिव तक पहुँच गयी और खेड़कर की नखरेबाजी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन गयी। सुहास दिवासे के खिलाफ पूजा खेड़कर ने 15 जुलाई की देर रात पुलिस में शिकायत की है। इस दिन महिला पुलिसकर्मी वाशिम में पूजा के आवास पर पहुंची थी। उनके घर पुलिस क्यों पहुंची, इस बारे में पूजा खेड़कर ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैंने महिला पुलिसकर्मियों को इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था। पुणे कलेक्टर ने किस बात के लिए पूजा की शिकायत मुख्य सचिव तक की थी, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नीलेश। ट्रेनी अधिकारी पूजा खेड़कर उस वक्त विवादों में आई जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा गया। यह पत्र दरअसल पूजा की शिकायत को लेकर दायर किया गया था। इस पत्र में जानकारी दी गई कि कैसे पूजा खेड़कर जो कि अपनी ट्रेनी की नियुक्ति से पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड्स हैं उनके द्वारा वो की जा रही थी, जो सहूलियतें हैं जो कि एक आईएएस अधिकारी को मिलती हैं, वो सब कुछ प्राप्त करने के प्रयासों में जुटी हुई थी। दरअसल उनकी अपॉइंटमेंट जून महीने में होनी थी बतौर ट्रेनी अधिकारी आईएएस। हालांकि उन्होंने जो पुणे के विभिन्न अधिकारी हैं उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से संदेश भेजने शुरू किए और इन संदेश में उनके द्वारा जो प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट गाड़ी है, उसकी डिमांड की गई। बाकायदा एक अलग कैबिन की मांग की गई जिसमें वो अपना कार्यभार संभाले। इसके साथ लेटर हेड, स्टैम्प पेपर, सिग्नेचर के लिए अलग से जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी डिमांड पूजा द्वारा लगातार की जाती रही है। पूजा खेड़कर अपनी विकलांगता के दावों को लेकर जांच के घेरे में है। उन पर आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट देने के गंभीर आरोप हैं। उन पर पद के दुरुपयोग के भी आरोप लगे हैं, जिसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी है। कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। इस बारे में जब पूजा खेड़कर से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जांच कमेटी घोषित की आपके खिलाफ, जांच कमेटी गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? I am not authorized to speak anything in सरकारी नियमों के मुताबिक मैं इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। to speak on these matters by government rules, so I cannot say anything. इधर विवादों में घिरने के बाद मंगलवार को पूजा खेड़कर ने कहा था कि उनका मीडिया ट्रायल न किया जाए। उन्होंने जांच पूरी होने तक खुद को दोषी मानने से इनकार भी कर दिया है। हालांकि कह सकते हैं कि पुणे कलेक्टर से पंगा लेना पूजा खेड़कर को इतना भारी पड़ गया कि उनकी ट्रेनिंग तक रद्द कर दी गई है और अब उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी वापस बुला लिया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।